इतना छोटा सा गांव है कि 4 गांव मिला लो 4000 4,000 लीटर दूध एक टाइम का, दूसरे टाइम का मिला लो 8,000 लीटर। और ये तो पर डे है, ये तो भले आप रिकॉर्ड निकला लो, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है, मतलब यहीं से जाती है गाड़ी, ऐसा कहीं का दूध वाला नहीं है कि जो इस क्षेत्र में उसकी गाड़ी नहीं आती है। हमारे गांव में कम से कम, छोटा सा गांव है, उसमें कम से कम 6 से 7 गाड़ी, मतलब 7 डेयरी वाले की गाड़ी आती है डेली। अब वो दूध है तभी आ रही है, ऐसा थोड़ी है। और ये हर गांव की स्थिति है, मतलब आस्था में सबसे ज्यादा दूध है, जितने भी जो लगे हुए चिलर प्लांट है सब आस्था में लगे हैं। बम्बई पूरा दूध आस्था से जाता है, यहाँ जरूरत ही नहीं है रोजगार की। आस्था में दूध के क्षेत्र में भगोरा जो लाइन है ये हमारी, ये सबसे नंबर 1 पे है दूध के मामले में। आस्था नंबर 1 पे है। आप देख तो सकते हो अगर आप चाहो तो। मतलब आस्था का दूध, सबसे ज्यादा दूध बम्बई जाता है आस्था का। तो आस्था हमारा ये क्षेत्र का जो ये रोड है, जो जताखेड़ा से भगोरा रोड, इस पे सबसे ज्यादा दूध है, जिसपे ये प्रोजेक्ट लगाते हैं। क्योंकि इसमें कुछ पहला से मवेशी थे या पठार थी, तो पहले से लोगों को शौक था। और अब के पानी हुए तो गर्मी में भी हरा खाए तो दूध की कोई जरूरत ही नहीं है। मॉडर्न डेयरी है ना, उसी की मतलब हाँ, बहुत बड़ा प्लांट है। अरे पर शिवराज सिंह जी का स्वयं का कोटरी में डाला प्लांट है, जो सुंदरम डेयरी है, वो उन्हीं की स्वयं का भी प्रोजेक्ट दूध के लगाए हैं। और हमारे यहाँ से दूध भी जाता है, और उनके यहाँ भी हमारे यहाँ पे दूध जाती है। मतलब शिवराज सिंह की स्वयं की भी गाड़ी चलती है हमारे यहाँ की। जो विदिशा में प्लांट है उनका, जो वहाँ दूध की पूर्ति नहीं होती तो वो भी यहीं से करते हैं। तो यहाँ रोजगार की जरूरत ही नहीं है इस पूरे क्षेत्र में। पर इससे सरकार की मंशा क्या है? हम अच्छे से कमा रहे, खा रहे, हम हमारे यहाँ रोजी रोटी बहुत अच्छे से चल रही है। सरकार क्या चाह रही है यहाँ पे ये प्लांट लगा के? मतलब हम नक्सलवादी बन जाए, हम जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी हैं वो बन जाए हम नक्सलवादी? क्या करें हम, बताओ आप। 5 एकड़ जमीन है, हमारे पशु हैं, सब कुछ बहुत एक नंबर काम हमारा चल रहा है। किसी बार के मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारी रोजी रोटी अच्छे से चल रही है, जीवन यापन बहुत, इतना खुशहाल मतलब माहौल है यहाँ का कि बहुत शानदार। मतलब अब क्या करेंगे आप बताओ? छोटी सी नौकरी के चक्कर में हमें नक्सलवादी बना देंगे। और इतना शिक्षित गांव है, मतलब 4-5 गांव भी इतना शिक्षित, और टॉप में भौरी गांव है, हर घर से एक शिक्षक है यहाँ पे। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इतने पढ़े लिखे लोग होके सरकार में उनको इतनी, मतलब यहाँ पे ये इतनी उपजाऊ जमीन, उसको एथेन क्रैकर प्लांट के लिए ये जमीन मिली उनको। इतने पढ़े लिखे तो वो लोग होंगे। अरे ले जाना है, प्लांट लगाना है तो वहां पे जाके लगाए। राजस्थान में कोई सी जो जमीन पड़ी हुई है जहाँ पे कुछ भी पैदा नहीं होता है, अरे बहुत बंजर जमीन है, वहां पे आप लगाएं। मतलब ये इतनी उपजाऊ जमीन पे इतना अच्छे सुरक्षित, आज कश्मीर है हमारा, जो ये है कश्मीर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे पानी फुल है, जमीन एक नंबर है, बिल्कुल 3-3, 4-4 फसल ले लो आप, 12 महीना पानी है यहाँ पे। अरे बिल्कुल सुरक्षित है। अभी L&T कंपनी को 6 साल हो गए यहाँ पे, उसके यहाँ पे गार्ड भी नहीं है, एक आधा गार्ड है, जो जबकि वो 300 एकड़ पे वो प्लांट यहाँ पे लगी हुई है, वो उसका 6 साल में एक पाइप चोरी नहीं हुआ यहाँ पे। उसके कर्मचारी कहते हैं कि आप सोच लो, मतलब हमारा ये सामान कुछ चोरी करो आप, उसका जो मेन कर्मचारी जिनको बैठा रहे वो चोरी करवाते तो भी लोग ले जाते, भैया जेल हो जाएगी, हमें जरूरत नहीं। जबकि उसके टायर पाइप है, उनको वो खुद स्वयं कहते कि ले जाओ, बाकी वो अभी तक कोई नहीं लाया। डीजल वो डीजल जबरदस्ती बेचते, तो गाँव ट्रैक्टर में डीजल यूज नहीं करते, उसका पंप से लाते हैं डीजल पूरा ट्रैक्टर वाला, जबकि वो आधी कीमत में डीजल देते चोरी का, बाकी नहीं लेते कि ये किसी दिन पकड़ा जाएंगे, जेल जाएंगे। अभी तक हमारे गाँव का थाने में रिकॉर्ड नहीं, किसी भी प्रकार की रिपोर्ट ही नहीं होती कभी। और केस तो मतलब केस तो है ही नहीं लगभग आप उससे रिकॉर्ड निकला लोगे कैसे। पर हाँ सर, ये पूरा किसान जान दे देगा अगर जमीन गई तो यहाँ जान दे देगा, इसके बाद ही जमीन देंगे, इससे पहले हाँ वैसे मर जाएंगे पर जमीन नहीं देंगे सर। सरकार किसान के बीच में आर-पार लड़ी हुई थी, चाहे हमें मार देगा। दिन जब वो खंबा गाड़ने के लिए आए तो ऐसे आए वो जैसे कि वहाँ पाकिस्तान से युद्ध लड़ने के लिए आ रहे होंगे। सीहोर तक की पूरी पुलिस साथ में थी, और उसके बाद में गोला बारूद की गाड़ियां, और बिल्कुल हजारों पुलिस के तादाद में, जबकि हम यहाँ 300 किसान थे। मतलब ऐसे आए नहीं जैसे बिल्कुल भारत पाकिस्तान का युद्ध करने आ रहा हो।
इस तरीके से झंडा लगा के फांसी लगाओ, वो तो जब हमने मरने के लिए बिल्कुल मैंने कहा आप इतना दल बल लेके आने की आपको जरूरत नहीं, आप सीधा से एक बंदूक वाले लेके आओ, हम सब लाइन से बैठ जाएंगे, सभी को आप मार दो, उसके बाद आप जमीन अधिग्रहण करो। लेकिन जमीन हम किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। जमीन जब ही जाएगी कि हमें जान जाएगी, पहले जान जाएगी उसके बाद आप जमीन ले सकते हो। जमीन हम नहीं देंगे किसी को। जेल कंपनी का जेल जमीन में जाएगा, वो पानी की बीमारी फैलेगी, मरेंगे। इससे हमारी जमीन के लिए पहले ही मरना, कोई बात की दिक्कत नहीं। पहले मर जाएंगे, जमीन उनको मिल जाएगी, जब तक जमीन मिल जाएगी। सर उनके पास भूमि भी है, जो सीवर में शुगर मिल की जमा गवर्नमेंट जंगल है, 5300 एकड़ है। वो वैसे ही दूसरे लोग खा रहे हैं, जो गवर्नमेंट जंगल, ये सभी को मालूम है। यहाँ से आगे जाके जब सर डालनी है तो सीवर में पर्याप्त उनके पास भूमि है, उसमें डाल ले। नलिन कॉलेज जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी जमीन है 800 एकड़। इसी से सर 700-800 एकड़ गांव की जमीन छोड़ते इसके साइड में लगी है ये। यदि सर इसको लगाना ही है तो अनुपयोगी जमीन पे लगाएं। मतलब उसकी सीमा बनाए ताकि जमीन किसान की हो और उसको वो कानूनी काटेंगे। पहले जमीन खरीद ली सर, ये होबरा हो रही है सारी पूरी जमीन। 2 साल हो गए। 10 साल 8-10 साल। हाँ 10 साल तो होगा है ना, 10 ही होगा। पहले तो उनकी मंशा थी, तो उसमें क्या करें कि जो किसान को पट्टे वाले थे, जो हस्तांतरण जमीन थी, वो 5-5 एकड़ का पट्टे थे गरीबों को, 7 की जमीन पे, वो उस पट्टे को उन्हें हस्तांतरण करवाया और फिर वो गरीबों से वो जमीन खरीदी पूरी 25,000 रुपए एकड़ में, और 773 एकड़ जमीन लेकर उसके रजिस्ट्री। पहले तो जब वो हस्तांतरण जमीन थी तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई, क्योंकि उसमें शासन का भी वो रोल था। और हमारी जो जमीन आज जो किसान बचे उनके आज भी हस्तांतरण नहीं हुआ, और वो जो उनने ली उसको हस्तांतरण करवा दी। तो भ्रष्टाचार तो हुआ शासन में, ऐसा नहीं। अब वो जमीन को, और फिर वो कंपनी आई तो सबसे पहला जब आपको जमीन लगानी थी तो किसानों की उपजाऊ जमीन दिखा रही है, और वो उसकी आज भी उसकी पड़ती पड़ी क्योंकि उसने पैसे दे दिए किसानों को, उपजाऊ तो है नहीं।